Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education। आज है हमारा डे नंबर 20 ऑफ 21 डेज 21 डिसेबिलिटी सीरीज का। आज का हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया एंड इस टॉपिक से रिलेटेड हम सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। थैलेसीमिया इज अ हेरिडेटरी इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। ये आपका हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर है। इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये होता है आपके डेफिशिएंसी या एब्सेंस की वजह से हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इन आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, जो आपके ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है जो आपके आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। इन थैलेसीमिया एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड। थैलेसीमिया में क्या होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो एबनॉर्मली प्रोड्यूस होता है एंड वो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है या वो प्रोड्यूस होता ही नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस आरबीसीज बिकम वीक। इसकी वजह से आरबीसीज वीक हो जाते हैं एंड आर डिस्ट्रॉयड अर्ली। वो जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। दिस लीड्स टू एनीमिया। ये एनीमिया को लीड करता है। पेशेंट्स ऑफन रिक्वायर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू सर्वाइव। पेशेंट्स को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत रहती है टू सर्वाइव। इसके कॉजेज हैं, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। म्यूटेशन इन अल्फा और बेटा ग्लोबिन जीन। ये होता है आपकी म्यूटेशन की वजह से या तो अल्फा में या बेटा जीन में। लीड्स टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन होता है हीमोग्लोबिन का वो कम हो जाता है। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। पहला टाइप है अल्फा थैलेसीमिया, डिफेक्ट इन अल्फा ग्लोबिन जीन। इसमें होता है आपके अल्फा ग्लोबिन जीन में डिफेक्ट। कॉमन इन साउथ ईस्ट एशिया, या आपके साउथ ईस्ट एशिया में कॉमन है, मिडल ईस्ट में, चाइना में एंड अफ्रीका में। सेकेंड टाइप है बेटा थैलेसीमिया, डिफेक्ट इन बेटा ग्लोबिन जीन। इसमें आपका बेटा ग्लोबिन जीन में डिफेक्ट रहता है एंड ये कॉमन है आपका मेडिटेरेनियन कंट्रीज में, इंडिया में एंड मिडल ईस्ट में। सो ये थे आपके टू टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। अब हम समझते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। पहला सिम्टम है सेवियर एनीमिया। सेकेंड इज वीकनेस और फटीग, मतलब आपको थकावट रहती है एंड आपको बहुत सुस्ती रहती है। पेल स्किन, आपकी स्किन का कलर पेल हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपकी ब्रेथ छोटी हो जाती है। डिलेड ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, आपकी ग्रोथ लेट होती है ना, आपकी प्यूबर्टी भी डिलेड होती है। येलो स्किन, जॉन्डिस, एनलार्ज स्प्लीन एंड लीवर, बोन डिफॉर्मिटीज होती हैं जिसकी वजह से आपके जो फेशियल की बोन्स है उसमें बोन डिफॉर्मिटीज होती हैं। डार्क यूरिन, पुअर एपिटाइट। सो ये है कुछ आपके सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया। अब हम समझते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में। सबसे पहले है सीबीसी, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। सेकेंड इज पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। थर्ड इज हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, इसे हमेशा याद रखना। नेक्स्ट इज आयरन स्टडीज, डीएनए, जेनेटिक टेस्टिंग, प्रीनेटल टेस्टिंग। सो ये है कुछ आपके डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया। अब हम समझते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहला है आपका रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेकेंड इज आयरन chelation therapy. Third is folic acid supplements. Fourth is healthy diet and vaccination. Management of infection. Regular monitoring of heart, liver and spleen. Bone marrow transplant, जिसे हम BMT कहते हैं. Only curvative transplant in suitable patients. Stem cell transplant, जिसे हम HSCT कहते हैं. Healthy stem cells replace डिफेक्टिव बोन मैरो एंड कैन परमानेंटली क्योर सेवियर थैलेसीमिया। इससे आप जो आपके थैलेसीमिया है उसे आप क्योर कर सकते हैं परमानेंटली। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन समझते हैं। सबसे पहला है आयरन ओवरलोड, हार्ट डिजीज, लीवर डैमेज, डिलेड ग्रोथ, बोन डिफॉर्मिटीज, एनलार्ज स्प्लीन एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। इसकी प्रिवेंशन में गिवन है जेनेटिक काउंसलिंग, कैरियर स्क्रीन बिफोर मैरिज, प्रीनेटल डायग्नोसिस, फैमिली स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो ये है इसके कुछ प्रिवेंशन जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जिसमें आप जेनेटिक काउंसलिंग करवा सकते हैं, शादी से पहले आप स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, प्रीनेटल डायग्नोसिस हो सकता है, फैमिली की स्क्रीनिंग हो सकती है, अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है एंड ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, थैलेसीमिया इज इंक्लूडेड अंडर बेंचमार्क डिसेबिलिटी। 2016 में इसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी में इंक्लूड करा गया था ब्लड डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में। अब कुछ वन लाइनर्स दिए हुए हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं।
थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, ये आपका इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये डेफिशिएंसी एब्सेंस की वजह से होता है हीमोग्लोबिन के। इट कॉजेज एनीमिया ड्यू टू अर्ली डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, ये कॉज करता है एनीमिया को क्योंकि आपका अर्ली डिस्ट्रक्शन हो जाता है आरबीसीज का। इसके दो टाइप गिवन है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बेटा थैलेसीमिया। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है आपका। रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द मेन ट्रीटमेंट, आपको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, ये इसका मेन ट्रीटमेंट होता है। आयरन किलेशन थेरेपी प्रिवेंट्स आयरन ओवरलोड, अगर आप आयरन किलेशन थेरेपी करवाएंगे तो इससे आपका आयरन ओवरलोड को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इज द ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, ये इसका ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। थैलेसीमिया इज इंक्लूडेड अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में इसे इंक्लूड करा गया है बेंचमार्क डिसेबिलिटी में। लास्ट पॉइंटर है अर्ली डायग्नोसिस से आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपको बेटर लाइफ मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आज शाम को मिलते हैं 5 बजे इसके पीवाईक्यूज के साथ इन माय लाइव सेशन। थैंक यू फॉर नाउ एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।